Next question. So we'll start with exercise questions now. In the last lecture हमने सारे के सारे solved examples, textbook के solved example complete किए थे. Now it is time for us to solve practice problems. Calculate viscous force acting on a raindrop. Raindrop मतलब it is like a metal sphere of diameter 1 mm, मतलब radius 0.5 mm, falling with a uniform velocity 2 meter per second through air. The coefficient of viscosity of air is 1.8 into 10 power minus 5 Newton second per meter square. So this is called as poise in CGS unit. अगर आप न्यूटन को डाइन में लिखते हो, सेंटीमीटर को मीटर को सेंटीमीटर में लिखते हो, तो you will get डाइन सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज कॉल्ड एज poise. तो हमारे पास गिवन पैरामीटर में पहले तो क्या क्या है, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू शुड आइडेंटिफाई. तो गिवन पैरामीटर में हमारे पास सबसे पहला है डायामीटर. डायामीटर मतलब 1 mm दिया है, तो रेडियस आ जाएगा हाफ ऑफ दिस 0.5 mm. mm मतलब 10 पावर माइनस 3 और 0.5 मतलब 5 into 10 पावर माइनस 1, तो ये आ जाएगा 5 into 10 पावर माइनस 4 मीटर. ये r की वैल्यू है. What else is given to you? Velocity दिया है raindrop. Raindrop is falling through air. It is like a steel ball falling through some liquid. तो velocity कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड. आपको फाइंड क्या करने के लिए बोला है? आपको पूछा है विस्कस फोर्स. विस्कस फोर्स मतलब Fv 6 पाई eta Rv. सिंपल. और eta की वैल्यू आपको दी है कितना? 1.8 into 10 power minus 5. 1.8 into 10 power minus 5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर. ये गिवन डेटा हो गया. फाइंड आपको करना था, यू आर सपोज टू फाइंड आउट व्हाट इज द विस्कस फोर्स Fv. और आपको पता है Fv का फॉर्मूला क्या होता है? 6 पाई eta Rv. तो विस्कस फोर्स एक्टिंग इज 6 पाई eta Rv. सिंपल सिंपल. तो सॉल्यूशन इज नथिंग बट जस्ट कैलकुलेशन. 6 into pi, eta की वैल्यू 1.8 into 10 पावर माइनस 5 और r is 5 into 10 पावर माइनस 4 and v is 2. तो कैलकुलेशंस करना हमेशा याद रखो. सबसे पहले जो 10 के पावर्स होते हैं, 10 के पावर्स को सबसे पहले एडजस्ट करना पड़ता है. तो 5 into 2 is 10. 10 into 10 power minus 4 is 10 power minus 3. Minus 3 और minus 5 is minus 8. Minus 8. तो 6 into pi into 1.8 into 10 power minus 8. करेक्ट. बचा क्या? 6 pi और 1.8. तो अब या तो 1.8 का भी पॉइंट निकाल लो. 1.8 का पॉइंट अगर निकाल दोगे तो ये बन जाएगा 10 पावर माइनस 9. 18 6 18 6 108. 108 into pi. 108 into pi मतलब 3.14 into 10 पावर माइनस 9 था ना? यस. तो 108 को 3 बार 300 324 324.14 into 8. 0.14 into 8 कितना होता है? 14 5 570 70 98. रफली 1. तो ये आ जाएगा आपके पास 108 इंटू 3 324. तो 325 अप्रोक्सीमेटली 325 इंटू 10 पावर माइनस 9. अब आंसर आना चाहिए. नहीं आया तो फिर हमको चेक करना पड़ेगा. 3.394 इंटू 10 पावर माइनस 7. ठीक है. 3.394 हमारा 3.25 आया अप्रोक्सीमेटली 10 पावर माइनस 7. क्योंकि हमने अप्रोक्सीमेटली किया इसलिए 3.25. करेक्ट. अगर आप एग्जैक्टली करते तो मे बी 3.39 समथिंग 3.3 समथिंग आएगा. तो सिंपल क्वेश्चन था. विस्कस फोर्स फाइंड करना है 6.5 eta Rv. सिर्फ इतना है. नॉर्मली हम स्टोक्स लॉ हम अप्लाई करते हैं फॉर अ सॉलिड स्फीयर व्हिच इज फॉलिंग थ्रू अ विस्कस फ्लूइड. यहाँ पे रेन ड्रॉप इज ट्रीटेड एज सॉलिड स्फीयर एंड इट इज फॉलिंग थ्रू viscous fluid which is air. तो इतना ही डिफरेंस है. That's it. This is how you are supposed to solve this question. So if you do calculations properly, you will get 339 point something. ठीक है. That you can do. It is 3.39 into 10 power minus 7. तो आप कर लेना बाकी.
नेक्स्ट क्वेश्चन, a horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 power minus 2 meter square with a velocity of 2 into 10 power minus 2 meter per second when it is resting on a layer of oil. कितना है 1.5 into 10 power minus 3 meter thick. Find the coefficient of viscosity of the oil. तो पहले क्वेश्चन अच्छे समझ लो. Horizontal force of 1 Newton is required to move a metal plate of area 10 power minus 2 meter square with a velocity 2 into 10 power minus 2 meter per second when the plate was at rest. कहाँ पे था? On a layer of oil. Layer of oil कितना thick था? 1.5 into 10 power minus 3 meter thick. घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा है. हमने ऐसा कोई थ्योरी में देखा नहीं कि मेटल प्लेट है, उसको मूव करना है, उसको मूव करने के लिए हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाना पड़ा और वेलोसिटी कितना हो गया 2 into 10 power minus 2 और मेटल प्लेट का एरिया कितना 10 पावर माइनस 2 मीटर स्क्वायर और थिकनेस कितना किसका? लेयर का. कौन से लेयर का? ऑयल के लेयर का. राइट. 1.5 into 10 power minus 3 मीटर. तो क्वेश्चन सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया है. मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट वी हैव सीन, हमने देखा है लेयर्स इन केस ऑफ लिक्विड. तो हमारे पास लिक्विड है, जब लिक्विड फ्लो होता है तो एक लेयर फ्लो होता है ऑन टॉप ऑफ अदर. So you have one layer on top of other when there is motion of liquid. अब अगर हमारे पास एक प्लेट है, प्लेट कहाँ है? प्लेट यहाँ है. कहाँ पे? लेयर के ऊपर. कौन से लेयर के ऊपर? ऑयल के लेयर के ऊपर. तो हमारे पास यहाँ पे मेटल प्लेट है. राइट. दिस इज मेटल प्लेट दैट यू हैव. तो घुमा फिरा के क्वेश्चन कैसे पूछते हैं? आपको क्या पूछा था? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी. Do you know, if you know, coefficient of viscosity कौन से फॉर्मूला में आया था? न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी. तो एक लेयर दूसरे के ऊपर से फ्लो हो तो जितना फोर्स उतना ही फोर्स मेटल प्लेट के ऊपर भी होगा. तो इंस्टेड ऑफ सेइंग कि दो लेयर्स के बीच में फोर्स है, फ्रिक्शन है, एक लेयर को दूसरे के ऊपर से मूव करना है, ऐसा बोलने की जगह पे घुमा फिरा के क्या बोला है? देयर इज अ प्लेट. प्लेट का एरिया उतना जितना लेयर का एरिया. तो आगे बोला है कि एक हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दिया, मतलब फोर्स कौन सा होगा? विस्कस फोर्स होगा. कहां पे होगा? बिटवीन टू लेयर्स. सो दैट इज विस्कस फोर्स बिटवीन टू लेयर्स. तो आपको गिवन डेटा में, इन द गिवन डेटा व्हाट यू हैव इज, सबसे पहले आपको दिया है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी विच इज 1 न्यूटन. तो एफ की वैल्यू दी है 1 न्यूटन और इसकी वजह से जो लेयर मूव हो रहा है उसका वेलोसिटी कितना है? 2 into 10 power minus 2. तो v is equal to 2 into 10 power minus 2 मीटर पर सेकेंड. और आगे बताया एरिया. एरिया किसका? प्लेट का एरिया. मतलब किसका एरिया? लेयर का एरिया. कितना है? 10 power minus 2 मीटर स्क्वायर. गुड. देन थिकनेस. किसका थिकनेस? ऑयल का थिकनेस. तो ये जो ऑयल है इसका लेयर का थिकनेस कितना है? dx. तो लेयर का थिकनेस कितना है? dx. dx कितना है? 1.5 into 10 power minus 3 मीटर. आपको फॉर्मूला याद होगा, न्यूटन लॉ ऑफ विस्कोसिटी आपको पता ही होगा. तो फाइंड क्या करना था? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी मतलब ईटा. और फॉर्मूला क्या है ईटा का? ईटा का नहीं पता तो एफ तो पता होगा. एफ इक्वल टू ईटा ए डीवी बाय डीएक्स. तो ईटा क्या आएगा? एफ dx अपॉन ए dv. तो v को मैं लिख दूंगा dv. सिंपल. तो इट इज dv. हो गया फॉर्मूला रेडी. देन यू हैव सॉल्यूशन. सॉल्यूशन में सिर्फ आपको f की वैल्यू 1. व्हाट इज dx? 1.5 into 10 पावर माइनस 3 अपॉन ए कितना है? 10 पावर माइनस 2. dv कितना है? 2 into 10 पावर माइनस 2. राइट. तो सिंपल 1.5 और ये 2 है. 1.5 मतलब 3/2. 3/2/2 3/4 0.75. 10 पावर माइनस 4 और ऊपर माइनस 3. नीचे 10 पावर माइनस 1 मतलब ऊपर 10 पावर 1 मतलब कितना? 7.5 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर.
इसको इसको दो तीन नाम है, इसको न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर भी बोलते हैं, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इज पास्कल, तो पास्कल सेकेंड भी बोलते हैं, तो यू कैन राइट डाउन आल्सो पास्कल सेकेंड, तो दिस इज व्हाट यू शुड गेट 7.5 पास्कल सेकेंड, तो ये मिलना चाहिए आपको आंसर 7.5 इज द आंसर गिवन टू यू। डन। वापस एक बार समझ लो क्वेश्चन को, पूछा था ईटा, डायरेक्टली बताने की जगह पे कि एक लेयर दूसरे के ऊपर से मूव हो रहा है, लेयर जब मूव होगा तो कौन सा फोर्स होगा, फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना 1 न्यूटन। ये बताने की जगह पे क्या बोला हमने, लेयर के ऊपर क्या रखा है, प्लेट, प्लेट पे क्या लगाया, हॉरिजॉन्टल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन ओवरकम करने के लिए फोर्स लगेगा, तो वेलोसिटी कितना हो गया 2 × 10⁻²। Instead of saying one layer is moving on top of another with a speed of 2 × 10⁻², इन्होंने बोला प्लेट का स्पीड, तो प्लेट का स्पीड, एरिया प्लेट का, एक्चुअली एरिया शुड बी ऑफ लेयर, हाँ तो सेम ही है, और थिकनेस होता है लेयर का, किसका लेयर, ऑयल का लेयर, तो ऑयल की लेयर का थिकनेस दिया है, फॉर्मूला आपके पास है एटा एफ डी एक्स अपॉन ए डी वी, एंड डन। दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो रिमेंबर हमेशा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं आते, तो ऐसा क्वेश्चन आप जेईई नीट में भी एक्सपेक्ट करना, तो दे विल गिव यू सच क्वेश्चंस। अगला क्वेश्चन, विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी will an air bubble 0.4 mm in diameter rise in the liquid of viscosity 0.1 Newton second per meter square and specific gravity 0.9, density of air is 1.29 kilogram per meter cube। आंसर जो भी आएगा नेगेटिव आया तो the negative sign indicates that the bubble rises up, तो यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे bubble is going up। नॉर्मली A steel ball is falling down due to gravity, ग्रेविटी की वजह से वो लिक्विड के थ्रू वो नीचे आता है, जब लिक्विड के थ्रू नीचे आता है तो तीन फोर्सेस एक्ट होते हैं, कौन से तीन, अप थ्रस्ट, विस्कस फोर्स, अपवर्ड है, डाउनवर्ड इज ग्रेविटी। ये तीन फोर्सेस बैलेंस होने के बाद क्या होता है, वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट, उसको क्या बोलते हो, टर्मिनल वेलोसिटी। अब हमारे पास जो गिवन डेटा है, इन द गिवन डेटा व्हाट यू हैव है, सबसे पहले पूछा है व्हाट विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी, ठीक है, वो पूछा है, वो फाइंड करेंगे। एयर बबल 0.4 mm इन डायामीटर, डायामीटर 0.4 mm, मतलब रेडियस 0.2 mm, 2 × 10⁻⁴ मीटर, ये आ गया रेडियस। और क्या दिया है, विस्कोसिटी, राइट, विस्कोसिटी 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर, मतलब ईटा कितना, ईटा 0.1 न्यूटन सेकेंड पर मीटर स्क्वायर। एंड व्हाट एल्स इज गिवन टू यू, स्पेसिफिक ग्रेविटी, किसका स्पेसिफिक ग्रेविटी, एयर बबल, क्योंकि सारा इंफॉर्मेशन किसका है, एयर बबल। विथ व्हाट टर्मिनल वेलोसिटी विल एन एयर बबल 0.4 mm in diameter rise in a liquid of viscosity and specific gravity, तो ये विस्कोसिटी किसका, लिक्विड का, स्पेसिफिक ग्रेविटी किसका, लिक्विड का। व्हाट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी, डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, दिस इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक ग्रेविटी, इसको रिलेटिव डेंसिटी भी बोलते हैं। रिमेंबर किसका है ये, लिक्विड का, तो मैं एक काम करता हूं, मैं इसको लिख देता हूं रो एल, लिक्विड, ओके। देन you will have this as 0.9 into density of water. What is density of water, 1000, so what is density of liquid, 900 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, राइट। तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए, you must know specific gravity मतलब density of that liquid with respect to water। आगे दिया है density of air, कितना 1.29 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, गुड। देन दैट्स इट, क्या पूछा है, वीटी, व्हाट इज वीटी, टर्मिनल वेलोसिटी, तो यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी, फॉर्मूला आपको पता होगा ही, तो यू मस्ट रिमेंबर वीटी वाज 2/9 r स्क्वायर समथिंग g अपॉन ईटा। तो ये जो ब्रैकेट में मैंने समथिंग बोला है वो इंटेंशनली पेंडिंग रखा है, क्योंकि पहले समझ लो कौन मूव हो रहा है और किस में मूव हो रहा है, कौन मूव हो रहा है, एयर बबल,
राइट, बोला है ना, एयर बबल किस में मूव हो रहा है, लिक्विड में। जब हमने ये इक्वेशन डिराइव किया था तो क्या लिखा था याद है, डेंसिटी ऑफ बॉल, बॉल मतलब स्पीयर, यहाँ पे स्पीयर किसका है, एयर का है, तो डेंसिटी ऑफ एयर माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड, तो नेगेटिव आएगा, क्योंकि डेंसिटी ऑफ एयर इज 1.29 और लिक्विड का कितना 900, तो पहले ही बता दिया इन्होंने, मतलब ऑफ कोर्स नेगेटिव साइन मतलब द बबल इज राइजिंग अप, क्योंकि हमने उल्टा केस देखा था, उल्टा केस क्या था, द बॉल इज फॉलिंग डाउन, यहाँ पे इट इज राइजिंग अप। गुड, देन सिंपल, एक्सट्रीमली सिंपल, सिर्फ कैलकुलेशंस करने हैं, तो Vt इक्वल टू 2/9 आर कितना 2 × 10 पावर -4 उसका स्क्वायर मतलब कितना 4 × 10 पावर -8 4 × 10 पावर -8 1.29 माइनस 900 × जी की वैल्यू 9.8, मैं रफली इसको लिखता हूँ 10 अपॉन ईटा, ईटा कितना दिया है 0.1 मतलब 10 पावर -1। गुड, देन सॉल्व करो इसको, दिस इज 8/9, 8/9 हमने कल परसों देखा था 0.88 10 पावर -8 और ये 10 -7 और ये ऊपर आके -6, तो 10 पावर -6, 900 में से 1.29 गया 898.61 8898.71, राइट, so this is what you will have, ठीक है, जो भी आएगा रफली। तो नाउ ऑफ कोर्स नेगेटिव तो आएगा डेफिनेटली, लेकिन ये 700 समथिंग क्यों आएगा, पहले ही 8/9 इज 0.88 0.88 into 898 700 समथिंग into 10 पावर -6, तो एग्जैक्ट देखोगे तो ये आ जाएगा 782 into 10 पावर -6, मतलब ये आ जाएगा -0.782 into 10 पावर -3, ये आ गया टर्मिनल वेलोसिटी। नेगेटिव का मतलब इट इज राइजिंग अप और यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड। तो देयर इज नथिंग मच इन दिस क्वेश्चन, सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कौन मूव हो रहा है, एयर बबल, किसमें मूव हो रहा है, लिक्विड में। फॉर्मूला क्या था, डेंसिटी ऑफ द बॉल, हियर बॉल इज ऑफ एयर और जिसमें से वो फॉल हो रहा है लिक्विड, लिक्विड का डेंसिटी इज 900, राइट। तो वापस एक बार ध्यान दो, बॉल वॉज फॉलिंग किसमें, लिक्विड में, तो हम क्या लिखते हैं डेंसिटी ऑफ लिक्विड, नहीं डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब बॉल माइनस डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे बॉल किसका है, एयर का है, बबल मतलब एयर बॉल, राइट, एंड लिक्विड इज लिक्विड, तो यहाँ पे आप माइनस करोगे 1.29 में से 900, तो डेफिनेटली आंसर विल बी नेगेटिव। So this is how you are supposed to solve this question. So one thing you must know is टर्मिनल वेलोसिटी अगर नेगेटिव आता है तो इसका मतलब इंस्टेड ऑफ गोइंग डाउन इट इज राइजिंग अप। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ वाटर इज 2 मीटर पर सेकेंड थ्रू अ पाइप ऑफ इंटरनल diameter 10 centimeter. What should be the internal diameter of nozzle of the pipe if the speed of water at nozzle is 4 meter per second? अब अगर आपको क्वेश्चन कुछ भी नहीं समझ में आया हो तो भी सॉल्व होता है, क्यों, क्योंकि आपको डायामीटर और स्पीड दिया है, डायामीटर से एरिया मिलता है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2। कुछ नहीं भी समझ में आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन और एक चीज, यहाँ पे 4 मीटर पर सेकेंड है, वहां पे 2 मीटर पर सेकेंड है, जहां पे स्पीड ज्यादा वहां पे एरिया कम, तो आपको पता होगा, यू शुड नो नोजल मतलब क्या होता है। नोजल मतलब यू हैव अ पाइप, हमारे पास एक पाइप है, यू हैव अ पाइप समथिंग लाइक दिस, देन इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हो जाता है कम और इसके ऊपर हम लगाते हैं एक कैप,
पता होगा ना, नोजल, नोजल ओपन करना, नोजल क्लोज करना, तो यू पुट सम काइंड ऑफ अरेंजमेंट हियर। गैस के सिलेंडर के ऊपर भी लगा होता है कहीं पर समवेयर, इफ यू वांट टू नॉट हाउस होल्ड कुकिंग गैस, तो आपको अगर प्रेशर चेंज करना है तो यू कैन जस्ट ओपन और क्लोज दिस नोजल, राइट। तो ये नोजल मतलब दिस इज अ पाइप ऑफ नैरो क्रॉस सेक्शन, और बाकी का क्या है, ब्रॉड क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ पे एक काम करते हैं, इसको बोल देता हूँ मैं पॉइंट नंबर 1, इसको बोलता हूँ रेफरेंस पॉइंट नंबर 2, करेक्ट। हमको यहाँ पे स्पीड दिया है कितना, v1, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1, कहाँ से मिलेगा, डायमीटर से, डायमीटर से क्या मिलेगा, रेडियस, रेडियस से क्या मिलेगा, a1। यहाँ पे हमको v2 दिया है, और क्या फाइंड करना है आपको, क्या फाइंड करना है आपको, डायमीटर, डायमीटर मतलब एरिया, राइट, सिंपल। तो इन द गिवन पैरामीटर्स, गिवन में हमको दिया है नंबर 1 v1 कितना 2 मीटर पर सेकेंड, v2 कितना 4 मीटर पर सेकेंड, डायामीटर d1 कितना 10 सेंटीमीटर। तो आंसर भी d2 भी 10 सेंटीमीटर में ही फाइंड करेंगे, सेंटीमीटर में ही फाइंड करेंगे, तो वी विल फाइंड d2 इन सेंटीमीटर्स ओनली। तो आपको d2 फाइंड करना है, यू आर सपोज टू फाइंड आउट d2। तो एज आई टोल्ड यू, अगर आपको कुछ नहीं भी पता होगा, क्वेश्चन नहीं भी समझा होगा, सिर्फ इतना पता है डायमीटर दिया है मतलब एरिया मिलेगा, और वेलोसिटी दिया है मतलब a1 v1 इक्वल टू a2 v2, a1 v1 इक्वल टू a2 v2। देन अगर इतना पता है तो नाउ यू कैन स्टार्ट सॉल्विंग। तो a1 बाई a2 इक्वल टू v2 बाई v1, करेक्ट। v2 कितना था 4, तो 4 अपॉन 2 मतलब कितना 2, इक्वेशन नंबर 1। तो a1 बाई a2 कितना 2, बट इफ यू नो area of cross section A is equal to pi r square, मतलब area of cross section A is pi diameter square by 4, क्योंकि d by 2 का स्क्वायर होगा, therefore area of cross section is directly proportional to d square। अगर ये proportional to d square है तो therefore a1 by a2 will be equal to d1 by d2 का स्क्वायर, करेक्ट। इक्वेशन नंबर 2, a1 by a2 is 2, but a1 by a2 is d1 by d2 का square। So from equation number 1 and 2 what you will get is, therefore a1 by a2 is 2, but a1 by a2 is d1 by d2 का square, so d1 by d2 square is equal to 2, therefore d1 by d2 equal to root 2, therefore d2 equal to d1 by root 2। d1 कितना था 10 सेंटीमीटर, 10 मतलब 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 अपॉन रूट 2 इज 5 रूट 2। अगर आपको रूट 2 की वैल्यू याद है 1.414, 1.4 इंटू 5, हाँ 7.05, ठीक है, ठीक है। इट इज 1.414, 1.414 को 5 से मल्टीप्लाई कर लिया तो अप टू 2 डिजिट इट इज 7.05 सेंटीमीटर। तो ये मिल गया आपको। अब देखो आंसर 7.07 इंटू 10 पावर -2, हमने सेंटीमीटर में लिखा तो हमारा क्या आया 7.05 सेंटीमीटर में। तो दिस इज हाउ यू आर सपोज्ड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, with what velocity does water flow out of an orifice? What is orifice? याद होगा opening, वो velocity of efflux, Torricelli's law। You have a tank, tank के side में you have a small hole, उसको बोलते हैं orifice, right? तो with what velocity does the water flow out? Given gauge pressure is 4 into 10 power 5 Newton per meter square, right? Before the flow starts, तो गेज प्रेशर बिफोर द फ्लो स्टार्ट्स, मतलब गेज प्रेशर पता है एब्सोल्यूट प्रेशर माइनस एटमॉस्फेरिक प्रेशर, डेंसिटी ऑफ वाटर भी आपको दिया है 1000। तो द क्वेश्चन इज वेरी सिंपल, हमारे पास एक टैंक है, ऑफ कोर्स इस टैंक में यू आर फिलिंग अप वाटर, यहाँ पे लिक्विड भर दिया, लिक्विड वाटर, एंड व्हाट यू हैव इज
you have a small orifice. Orifice मतलब as I told you, it's a small opening, very fine small opening. यहाँ पे एक छोटा सा hole है. Then liquid starts flowing out from here. आपको पूछा है what is velocity, तो definitely you are being asked what is v1. यहाँ क्या था v2, यहाँ पे प्रेशर था p2 और इनसाइड प्रेशर हमने जो बात की थी, यू कैन से व्हाट यू कैन से इज प्रेशर एट दिस पॉइंट. थोड़ा सा नोटेशन चेंज करता हूं मैं बिकॉज क्वेश्चन वैसा दिया है, तो आई चेंज लिटिल बिट ऑफ नोटेशन. हमको पता है v2 0 होता है, तो पता ही है यू नो v2 इज 0, देखा था हमने. बिकॉज ऊपर का जो सरफेस है, जब टैब ओपन किया, नीचे जब पानी आता तो वेलोसिटी इज वेरी स्मॉल. क्यों? a1 v1 इक्वल टू a2 v2. v2 is a1 upon a2 into v1, but a1 upon a2 is roughly 0. Good. So ultimately you are supposed to find out velocity v here, which will be equal to under root of 2gh. तो हमको जो गिवन डेटा है पहले वो देख लेते हैं. तो गिवन डेटा में हमको दिया है गेज प्रेशर. गेज प्रेशर मतलब डेल्टा पी 4 into 10 power 5 पास्कल न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. व्हाट डू दे मीन बाय गेज प्रेशर? गेज प्रेशर का मतलब यहाँ पे जो प्रेशर होगा, लेट अस से P, और यहाँ पे प्रेशर है P नॉट. तो गेज प्रेशर मतलब P माइनस P नॉट. तो ये जो P माइनस P नॉट है, दैट इज गेज प्रेशर. मतलब P माइनस P नॉट इज इक्वल टू गेज प्रेशर डेल्टा P. करेक्ट? राइट. लेकिन आपको पता है ये दिया है, क्या दिया है? गेज प्रेशर कितना दिया है? 4 into 10 power 5. बट यू नो दिस इज एच रो जी, राइट? दिस इज एच रो जी. तो एच रो जी क्यों चाहिए? क्योंकि एच चाहिए. अगर आपको वी फाइंड करना है तो व्हाट डू नीड इज एच. तो एच कहाँ से मिलेगा? इसके लिए दिया है. एच कहाँ से मिलेगा? एच विल बी डेल्टा पी अपॉन रो जी. तो एच यहां से मिलेगा. एच विल बी इक्वल टू डेल्टा पी अपॉन रो जी. What is delta P? 4 into 10 power 5. What is rho? 1000. What is G? 10. तो कितना आ गया? 40 मीटर, क्योंकि ये 5 नीचे 4, 5 और 4 10, 10 पावर 1. तो 10 पावर 1 मतलब 10 पावर 1 into 4 is 40. हाइट मिल गया. What else? That's it. अभी क्या पूछा है आपको? क्या पूछा है? स्पीड, वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स अंडर रूट ऑफ 2g H. एक काम और करते तो कैलकुलेशन इजी होता. वो काम ऐसा था कि इसको फाइंड करना ही नहीं. वाई H में नीचे G है, यहाँ पे न्यूमरेटर में G है, राइट? तो कैंसिल हो जाएगा. तो H डायरेक्टली फाइंड करना ही नहीं चाहिए था. सिंस क्यों नहीं फाइंड करना था? ये फाइंड इसके लिए नहीं करना था. व्हाट इज वेलोसिटी ऑफ इफ्लक्स अंडर रूट ऑफ 2gh. बट व्हाट इज H? H क्या फाइंड किया आपने? 2 into G, इट इज डेल्टा P अपॉन रो G. तो G इधर ही कैंसिल हो गया. तो कैंसिल हो गया तो फिर यू डू नॉट हैव टू फाइंड आउट H. तो अब इट इज मच मोर सिंपल थिंग नाउ. तो हो गया क्वेश्चन सॉल्व. V विल बी इक्वल टू क्या बचा? 2 डेल्टा P अपॉन रो 2. what is delta P? 4 into 10 power 5. how much is this? 1000. 10 power 3 मतलब 1000. 10 power 5 और ये 10 power 2 मतलब 100. 100 का रूट मतलब 10. 4 का रूट मतलब 2. और ये कितना? रूट 2, क्योंकि 2 रह गया ना. 4 का रूट 2. 10 power 5 और 3, 2 बचा, वो बाहर आ गया 10. तो 20 रूट 2. व्हाट इज रूट 2? 1.414 इंटू कितना? इंटू 20 की जगह पे इंटू 10 कर लो पहले. इंटू 10 कर लो और इंटू 2 कर लो. तो ये आ गया 2.828 इंटू 10 मतलब 28.28. क्या फाइंड कर रहे थे हम लोग? वेलोसिटी. तो मीटर पर सेकेंड. यही आना चाहिए. 28.28 ही है आंसर. 28.28. Next question. So before we go ahead to next question, always first of all
10 के पावर सॉल्व करने, रूट होगा तो 10 टू द पावर 2 लाना पड़ेगा, क्योंकि 10 टू द पावर 3 मतलब 10 रूट 10 बन जाएगा, इसलिए 10 पावर 5 और 10 पावर 3, 10 पावर 2 उसके रूट के बाद 10, 4 का रूट 2, रूट 2 इज रूट 2, रूट 2 इज 1.414 इंटू 10, पहले 2 से मल्टीप्लाई करो चलेगा, 2.828 इंटू 10 इज 28.28। अगला क्वेश्चन, the pressure of water inside closed pipe is 3 into 10 power 5 Newton per meter square. This pressure reduces to 2 into 10 power 5 Newton per meter square on opening the wall of the pipe. It is not value, it is wall of the pipe. Calculate the speed of water flow through the pipe. Density of water is 1000 kilogram per meter cube. Simple, right? तो अब ऐसा है, पहले तो क्वेश्चन समझ लो। क्वेश्चन में हमारे पास एक पाइप है, इस पाइप को कहीं तो एक वॉल है, वॉल मतलब होता है टैप लाइक अरेंजमेंट, नल के जैसा अरेंजमेंट होता है ये, यू कैन ओपन और क्लोज इट अप टू यू। व्हाट यू हैव इज देयर इज वाटर इनसाइड दिस पाइप और प्रेशर कितना है 3 into 10 power 5। तो जो इनिशियल प्रेशर है मैं उसको बोल दूंगा P1। तो व्हाट इज P1? P1 इज 3 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। और बहुत लॉजिकल चीज है, जब तक वॉल क्लोज है वेलोसिटी कितना 0। क्यों? क्योंकि वॉल क्लोज है तो वाटर इज नॉट फ्लोइंग मतलब 0। अब अगर आपने वॉल खोल भी दिया तो व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज इफ यू ओपन दिस वॉल, water will start flowing through the same pipe, remember pressure कम हो गया P2 and then velocity will be something which is V2। तो pressure कितना हो गया 2 into 10 power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। वेलोसिटी V2 पता है क्या? नहीं, हमको पूछा है what will be the flow speed, मतलब फाइंड क्या करना है V2। बट लॉजिकली स्पीकिंग थोड़ा सा अगर आप सोचोगे तो जब भी देयर इज motion, right, you apply either equation of continuity a1 v1 equal to a2 v2 या फिर बर्नौलिस इक्वेशन में 3 टर्म होती है, प्रेशर टर्म, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम एंड पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज गोइंग टू बी 0, मतलब 0 क्यों? क्योंकि सेम हाइट है। अगर मेरे पास ये रेफरेंस लेवल था, ग्राउंड लेवल था, तो पाइप क्लोज हो या फिर पाइप ओपन हो, हाइट तो चेंज हो नहीं रहा, तो हाइट इज सेम, मतलब y1 इक्वल टू y2 है, तो y1 इक्वल टू y2 है, राइट। देन इफ y1 इज इक्वल टू y2 तो फॉर्मूला में आप ये टर्म लिखना ही नहीं, डू नॉट राइट दिस बिकॉज इट इज गोइंग टू कैंसल आउट। तो फॉर्मूला क्या आएगा P1 प्लस हाफ रो V1 स्क्वायर इक्वल टू P2 हाफ रो V2 स्क्वायर। नाउ V1 तो 0 है ही, V1 0 है, तो सॉल्यूशन जब लिखोगे तो दिस इज गोइंग टू बी मच मोर सिंपल, P1 प्लस 0 इक्वल टू P2 प्लस हाफ रो V2 स्क्वायर। हमें क्या फाइंड करना था V2, तो P1 माइनस P2 इक्वल टू रो बाई 2 मतलब 2 बाय रो V2 का स्क्वायर। तो V2 कितना अंडर रूट ऑफ 2 बाय रो P1 माइनस P2। अब जो टॉरेस्ली लॉ से पहले मैंने आपको बताया था, इंटेंशनली मैंने बोला था कि ये पूरा फॉर्मूला बताऊंगा मैं, इवन इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड बट इट विल बी रिक्वायर्ड फॉर न्यूमेरिकल्स। तो इफ यू रिमेम्बर हियर वी गो, लुक, तो यहाँ पे फॉर्मूला सेम है, सिर्फ 2gh नहीं आया बिकॉज हाइट वाज सेम, बाकी आया क्या? तो ये नहीं होगा तो क्या होगा अंडर रूट ऑफ 2 बाय रो P2 माइनस P1। यहाँ पे P2 ज्यादा था, वहां पे P1 ज्यादा है, तो अगर वो याद होता तो ये सब डिराइव करने की जरूरत नहीं पड़ती, यू विल नॉट नीड टू डिराइव दिस, डायरेक्टली पता लग जाता अंडर रूट ऑफ 2 बाय रो P1 माइनस P2। तो वही फॉर्मूला है, नथिंग डिफरेंट, वो V1 था, ये V2 है। V1 होता तो P2 माइनस P1, V2 है तो P1 माइनस P2, डजंट मैटर। बड़े में से छोटा माइनस करना नहीं किया, उल्टा किया तो नेगेटिव नंबर
रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज इमेजिनरी, वेलोसिटी इज इमेजिनरी, मतलब फ्लो इज इमेजिनरी, मतलब देयर इज नो फ्लो। तो ये भी समझ लो यहाँ पे नेगेटिव आ नहीं सकता, नेगेटिव आया तो रूट ऑफ नेगेटिव, व्हाट इज रूट ऑफ नेगेटिव, इमेजिनरी, वेलोसिटी इमेजिनरी मतलब फ्लो इज आल्सो इमेजिनरी। तो v2 इज इक्वल टू 2 रो इज 1000, p2 कितना था 3 इंटू 10 पावर 5 था, ये कितना था 2 इंटू 10 पावर 5 था, तो ये आ जाएगा 2 बाई 10 पावर 3, 3 माइनस 2 इज 1, मतलब 10 पावर 5, 100 का रूट 10, तो रूट 2 इंटू 10, व्हाट इज रूट 2, 1.414 इंटू 10 मतलब कितना, वेरी गुड नंबर्स, 14.14, 28.28, 14.14, ऑप्शन नहीं, इट इज जस्ट अ क्वेश्चन। ओके, तो कैलकुलेशंस सिंपल करने के लिए व्हाट वी हैव टू डू इज रिमेंबर, आखिरी स्टेप तक जब तक फॉर्मूला नहीं बनता तब तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट नहीं करना। अगर इन बिटवीन कहीं सब्स्टिट्यूट कर दिया तो फिर गड़बड़ होगा, बिकॉज देन व्हेन यू टेक स्क्वायर रूट फिर गलत हो जाएगा। दैट इज व्हाई ऑलवेज फर्स्ट मेक अ फॉर्मूला एंड लास्ट स्टेप में सब्स्टिट्यूट वैल्यू। उसका एडवांटेज ये भी है कि बहुत सारे कैलकुलेशन सिंप्लीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी आर डन विथ प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, तो एमसीक्यू बाकी है फ्लूइड मैकेनिक्स से, हाइड्रोडायनामिक्स से। 2 hailstones, you know hailstones, yes, somewhere in the month of December हमारे यहाँ पे बर्फबारी होती है, नॉट लाइक कश्मीर, हमारे यहाँ होता है hailstones, right? तो hailstones with radii in the ratio 1:4 fall from a great height through the atmosphere. So you have hailstones which are falling from a great height. Height is great, great मतलब y1 equal to y2, दोनों का height होगा same, और रेडाई का रेशो कितना 1:4, रेशो ऑफ देयर टर्मिनल वेलोसिटी इज सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज टर्मिनल वेलोसिटी 2/9 r स्क्वायर, डेंसिटी किसका हेलस्टोन का hs हेलस्टोन, माइनस किसका एयर का, क्योंकि एयर से आएगा, एटमॉस्फेयर से आएगा मतलब एयर से आएगा, इनटू g अपॉन ईटा, ईटा किसका है एयर का है, क्योंकि एयर से फॉल हो रहा है। हमारे लिए यहाँ पे बाकी सब कांस्टेंट है, 2/9, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, क्योंकि दोनों हेलस्टोन सेम एटमॉस्फेयर से आ रहे हैं, दोनों हेलस्टोन अर्थ पे ही है, g की वैल्यू सेम, राइट? तो ओनली v इज प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर, तो v1/v2 is r1 by r2 का स्क्वायर, व्हाट इज r1 by r2, 1/4, 1/4 का स्क्वायर कितना 1/16, तो ऐसा कुछ तो ऑप्शन में आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन बर्नौलीज थ्योरम व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कंजर्व्ड, नो, बाकी कुछ कंजर्व हो नहीं हो, एनर्जी तो होता ही है, एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व। तो अगर आपने देखा होगा प्रेशर प्लस काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, दिस इज इंपॉर्टेंट, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम मतलब ke/v, ऑफ कोर्स ये हाफ रो v स्क्वायर होता है, वो अलग बात है, वो मैं क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि मुझे बताना है एनर्जी इज कंजर्व, प्लस पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अब इमेजिन आपने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ जाएगा पीवी, यू नो व्हाट इज पीवी, वर्क डन, वर्क डन इज व्हाट, एनर्जी। तो अगर v से मल्टीप्लाई कर दोगे तो pv, v से मल्टीप्लाई किया तो vv कैंसल, तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, v से मल्टीप्लाई किया तो कांस्टेंट इनटू v इज अनदर कांस्टेंट, कांस्टेंट इनटू एनीथिंग इज अ कांस्टेंट, तो एनर्जी प्लस एनर्जी इज कांस्टेंट, तो कौन कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, तो बर्नौलीज इक्वेशन में कौन कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट। डन, सो दैट इज द एंड ऑफ दिस चैप्टर।